हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ और जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी 7 वीडियो करा दिए। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाके प्लेलिस्ट में वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं पैकिंग। हाँ जी, पैकिंग चैप्टर करने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके टॉप 5 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पैकिंग चैप्टर में हम देखेंगे टॉप 5 क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। और अगर आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस लेक्चर तो पहले जाके वो देख लीजिएगा, ठीक है। हमारी मेहनत है, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए बात, और कुछ नहीं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज द पर्सन विद whom द ऑथर वंस लिव्ड, यानी किस तरह का व्यक्ति है जिसके साथ ऑथर रह रहा है, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। द ऑथर वंस लिव्ड विद अ मैन, ही ऑफन इरिटेटेड द ऑथर, ही वुड टेक a rest on the sofa, he would watch the author doing work, his eyes followed the author wherever he went, he often called life a noble task full of duty and stern work, but he would never often to work। So आंसर कह रहे हैं कि जो ऑथर है वो ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहा है जो उसे हमेशा इरिटेट करता रहता है और सोफे पे खुद तो लेट जाएगा और सारे काम बताता रहेगा, सारे काम देखता रहेगा ऑथर के, और उसकी आंखें ना ऑथर को ही फॉलो करती रहती है कि वो किचन में जा रहा है, बाथरूम में जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है उसकी आंखें फॉलो करती रहती है। और काम के लिए कह दो तो वो बिल्कुल भी काम करने को इंटरेस्टेड नहीं होता और कभी भी कोशिश भी नहीं करता कि किसी काम को किया जाए, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। डू यू थिंक द ऑथर पैक्ड बेटर देन जॉर्ज एंड हैरिस, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या आपको लगता है कि जो हमारा ऑथर है वो अच्छी पैकिंग करता है जॉर्ज और हैरिस से, और अगर करता है तो आंसर दीजिए विद रीजंस। चलिए आंसर देखते हैं। यस द ऑथर पैक्ड बेटर देन हिज फ्रेंड्स जॉर्ज एंड हैरिस। यस, ऑथर जो है जॉर्ज और हैरिस से बेहतर पैकिंग करता है। ही फॉरगॉट टू पुट इन समथिंग, यानी कि जब वो पैकिंग कर रहा था तो वो कुछ भूल गया था रखने को। बट ही डिड नॉट क्रिएट एनी चाउस, और उसने किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं किया। कई बार होता है ना कि हमारे साथ, अबे यार मेरी जुराबें रह गई, प्लीज़ कहाँ है बताओ मुझे, तो ऐसा कोई चाउस उसने नहीं फैलाया। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड जॉर्ज एंड हैरिस ब्रेक्स कप्स एंड प्लेट्स, और इसी के अलावा जॉर्ज और हैरिस ने तो कप प्लेट ही गिरा दी थी जल्दबाजी में। स्क्वैश अ टोमेटो एंड मेक मेस ऑफ बटर, और इसके अलावा उसने क्या किया, पैकिंग के समय में दबा दिया और उसके कारण क्या हुआ, सारा का सारा टोमेटो सॉस जो था वो बाहर निकल गया, और इसके अलावा जो बटर था वो भी पूरी तरह से चिपक गया, ठीक है। दे पुट द पीस एट द बॉटम एंड बट हैवी थिंग्स ऑन इट, ठीक है। और इसके अलावा उसने क्या किया, पीस जो मटर वगैरह थे उसको तो नीचे रख दिया, उसके ऊपर हैवी चीज़ें रख दी, जिससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो पैकिंग की थी वो ख़राब हो गई। दस द ऑथर पैक्ड बेटर देन जॉर्ज एंड हैरिस, और इससे हमें पता चलता है कि जो ऑथर है वो इससे अच्छी पैकिंग कर पाता, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बटर इंसिडेंट, यानी कि बटर इंसिडेंट को डिस्क्राइब कीजिए। चलिए सो आंसर है जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्टेड पैकिंग द बैग, जॉर्ज ट्रोड ऑन द बटर एंड इट स्टक टू हिज स्लीपर, ठीक है। अब क्या हुआ कि जॉर्ज और हैरिस जब पैकिंग कर रहे थे तभी वो बटर पे चढ़ गया और जिसके कारण उनके पैर स्लिप होने लगे बटर के नीचे। व्हेन दे केम टू नो ऑफ इट दे गोट इट ऑफ द स्लीपर, और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने क्या किया, गेट ऑफ किया, यानी कि स्लीपर को उतारा। दे पुट द बटर ऑन द चेयर, और उसके बाद उन्होंने वो चेयर में पहुँच दिया वो बटर को। बाय मिस्टेक हैरी सेट ऑन इट एंड इट स्टक बिहाइंड इट, और गलती से क्या हुआ, हैरी उस पर बैठा और हैरी के पीछे चिपक गई। दे सर्च्ड ऑल ओवर द रूम फॉर द बटर, एट लास्ट दे वर फाउंड इट स्टिकिंग ऑन हैरीज बैक। द इंसिडेंट ऑफ द बटर क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ह्यूमर इन द स्टोरी। और क्या हुआ, वो ढूंढते रहे कि मैंने बटर कहाँ रख दी, बटर कहाँ रख दी, बटर कहाँ रख दी, और बाद में पता चला कि वो तो हैरिस के पीछे चिपकी हुई है। और ये पूरी कहानी का सबसे ज़्यादा हास्यास्पद घटना है, ठीक है। और ये था आपका थर्ड क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, बटर इंसिडेंट से आ सकता है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसी में फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, नेम देम, यानी कि नैरेटिव में कितने तरह के कैरेक्टर हैं, सबके नाम बताइए। पहला तो जेरोम है, दूसरा जॉर्ज है, तीसरा हैरी है, और ये 3 ह्यूमन कैरेक्टर है इसमें। इसके अलावा उनका पेट है डॉग। इसके अलावा मोंटमोरेंसी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इन लोगों के अलावा। ही ऑल्सो पार्टिसिपेट्स एज एंथुसियास्टिकली, और उन्होंने भी क्या किया, और ये भी पार्टिसिपेट किया उन्होंने बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्वक। इसके अलावा पैकिंग में सारा का सारा मास्टर बन के उसी ने देखा। ऑल 4 कैरेक्टर्स आर इक्वली फ़नी, और चारों कैरेक्टर क्या है, फ़नी है।
ये था आपका 4th क्वेश्चन। एंड द लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम के पेपर में मैंने देखा भी था। चलिए इसको देखते हैं कौन सा है 5th क्वेश्चन। और 5th क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाई डिड द नरेटर जेरोम, जिनका नाम जेरोम है, वॉलंटियर टू डू द पैकिंग, यानी कि नरेटर ने क्यों कोशिश की कि अब मुझे खुद पैकिंग करनी चाहिए। सो आंसर है जेरोम द नरेटर प्राइडेड हिमसेल्फ इन हिज पैकिंग स्किल्स अ बिट टू मच, यानी कि जो जेरोम है, जो नरेटर है, उसको लगता है कि उससे बेहतर पैकिंग कोई कर नहीं सकता और वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है खुद को। ही फेल्ट दैट अंडर हिज गाइडेंस इवन पुअर पैकर्स लाइक हैरिस एंड जॉर्ज कुड अकम्प्लिश दिस टास्क विद ग्रेट एफिशिएंसी। और उसको ऐसा लगता है कि अगर मेरे अंडर में कोई काम करता है ना, तो चाहे वो कितना भी ख़राब काम करता हो, वो भी अच्छा काम करने लगेगा। वो हैरिस और जॉर्ज से ये चीज़ बोलता है और हैरिस और जॉर्ज उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं। ही वॉलंटियर टू डू द पैकिंग, और वो वॉलंटियरिंग कर रहा होता है कि ये काम करो, वो काम करो, ठीक है, एक्सपेक्टिंग दैट हिज फ्रेंड्स वुड वर्क अंडर हिज गाइडेंस एंड डायरेक्शन। और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मेरे अंडर में दोनों काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, ठीक है। सो ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चन। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले वो देखिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।